ओम गंगणपते नमः। श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, प्रतिदिन संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शन देते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से मनुष्य को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य भगवान को आत्मा का कारक माना गया है, पिता का कारक माना गया है, राजा का कारक माना गया है। आत्मविश्वास, बल, पराक्रम, तेज, शक्ति तथा भक्ति, सब प्रकार की सुख संपत्ति भगवान सूर्य की कृपा से हमें प्राप्त होती है। संपूर्ण प्रकार के रोगों के नाश के लिए भगवान सूर्य की ही आराधना की जाती है। किसी व्यक्ति पर भारी विपत्ति हो, शत्रुओं का भय हो अथवा अकाल मृत्यु का भय हो, उसके निवारण के लिए भी भगवान सूर्य का ध्यान अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए तो उसकी कुंडली में सभी ग्रह स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं और उसको अनुकूल परिणाम देने लगते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण के 108 दिव्य नामों का श्रवण करेंगे। इनके नाम श्रवण की अद्भुत महिमा है। महाभारत में एक कथा आती है। महाभारत में वन पर्व में कथा कही गई है। जब धर्मराज युधिष्ठिर जी अपनी पत्नी देवी द्रौपदी और भाइयों के सहित वन में गए तो उनके साथ संत, महात्मा, ब्राह्मण और नगरवासी भी उनके स्नेह के कारण गए। तब धर्मराज ने अपने पुरोहित धौम्य मुनि से पूछा, जब मैं राजा था, इंद्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार था, उस समय मैं प्रतिदिन लाखों मनुष्यों को भोजन कराता था। मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। किंतु इस समय तो मैं वन में हूँ, मेरे पास स्वयं के भोजन करने की सामग्री नहीं है। मैं इतने सारे अतिथियों का सत्कार कैसे करूँगा? एक गृहस्थ होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मेरे द्वार पर आए वो भूखा प्यासा ना लौटे। लेकिन इतने सारे ब्राह्मणों का भरण पोषण मैं कैसे करूँगा? ऋषि मुनियों का आदर सत्कार कैसे करूँगा? जो नगरवासी मेरे प्रेम के कारण मुझसे मिलने के लिए आए हैं, उनका मैं स्वागत सत्कार कैसे करूँगा? तब धौम्य मुनि ने उनसे कहा कि आप जगत के नेत्र जगदीश्वर भगवान सूर्य नारायण की शरण में जाइए। भगवान सूर्य की कृपा से ही वर्षा होती है और वर्षा से ही संपूर्ण प्रकार के अन्न उपजते हैं। भगवान सूर्य की आप पर कृपा हो जाए तो आप निसंदेह संपूर्ण अपने अतिथियों का भरण पोषण कर सकेंगे। तब इन दिव्य 108 नामों का धौम्य मुनि ने धर्मराज को उपदेश दिया और धर्मराज ने पूर्ण मनोयोग के साथ इन 108 नामों के द्वारा भगवान सूर्यदेव की स्तुति की। तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर जी को वो दिव्य तांबे का पात्र प्रदान किया, जिसमें जब तक देवी द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक कितने ही मनुष्यों को भोजन कराने की उसमें सामर्थ्य थी। ये कथा तो आपने अवश्य सुनी होगी कि एक समय जब देवी द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, उस अवसर पर दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों सहित आए और उस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। ये कथा भागवत में भी प्रसिद्ध है, महाभारत में भी प्रसिद्ध है। तो जो तांबे का वो पात्र था वो पांडवों को भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त हुआ था और इन 108 नामों के उच्चारण, इनके मनन कीर्तन से ही पांडवों पर भगवान सूर्य की कृपा हुई थी। यदि आप भी चाहते हैं, आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, कोई दुख है, उसका निवारण करना चाहते हैं तो प्रतिदिन भगवान सूर्य की उपासना अवश्य कीजिए। इसके साथ ही साथ इन 108 नामों का श्रवण अवश्य कीजिए, आपको निसंदेह लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए अब इन दिव्य नामों का श्रवण आरंभ करते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम आर्यमणे नमः। ओम भगाय नमः। ओम त्वष्ट्रे नमः। ओम पूषणे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम रवे नमः। ओम गभस्तिमते नमः। ओम अजाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम मृत्युवे नमः। ओम धात्रे नमः। ओम प्रभाकराय नमः। ओम पृथिव्ये नमः। ओम अदभ्यो नमः। ओम तेजसे नमः। ओम खाय नमः। ओम वायवे नमः। ओम परायणाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम बृहस्पते नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम विवस्वते नमः। ओम दीप्तांशवे नमः। ओम शुचे नमः। ओम शौर्ये नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम रुद्राय नमः।
ओम स्कंदाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम वैद्युताग्ने नमः, ओम जाठराग्ने नमः, ओम ऐंधनाग्ने नमः, ओम तेजसाम्पते नमः, ओम धर्मध्वजाय नमः, ओम वेदकंत्रे नमः, ओम वेदांगाय नमः, ओम वेदवाहनाय नमः, ओम कृताय नमः, ओम त्रेताय नमः, ओम द्वापराय नमः, ओम सर्वमलाश्रयाय कले नमः, ओम कलाकाष्ठामूर्तेभ्यो नमः, ओम शपाय नमः, ओम यामाय नमः, ओम षडाय नमः, ओम संवत्सरकराय नमः, ओम अश्वत्थाय नमः, ओम कालचक्राय विभावस्वे नमः, ओम शाश्वताय पुरुषाय नमः, ओम योगिने नमः, ओम व्यक्ताव्यक्ताय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम कालाध्यक्षाय नमः, ओम प्रजाध्यक्षाय नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम तमोनुदाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम सागराय नमः, ओम अंशवे नमः, ओम जीमूताय नमः, ओम जीवनाय नमः, ओम अर्घ्ने नमः, ओम भूताश्रयाय नमः, ओम भूतपते नमः, ओम सर्वलोक नमस्कृताय नमः, ओम स्वश्रे नमः, ओम संवर्तकाय नमः, ओम वहने नमः, ओम सर्वस्यादे नमः, ओम अलोलुपाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम भानवे नमः, ओम कामदाय नमः, ओम सर्वतोमुखाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विशालाक्षाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम सर्वधातु निषेचित्रे नमः, ओम मनः सुपर्णाय नमः, ओम भूताद्ये नमः, ओम शीघ्रगाय नमः, ओम प्राणधारकाय नमः, ओम धन्वंतरे नमः, ओम धूमकेतवे नमः, ओम आदिदेवाय नमः, ओम अदितेः सुताय नमः, ओम द्वादशात्मने नमः, ओम अरविंदाक्षाय नमः, ओम पृथु मातृ पितामहेभ्यो नमः, ओम स्वर्गद्वाराय नमः, ओम प्रजाद्वाराय नमः, ओम मोक्षद्वाराय नमः, ओम त्रिविष्टुपाय नमः, ओम देहकंत्रे नमः, ओम प्रशांतात्मने नमः, ओम विश्वात्मने नमः, ओम विश्रुतोमुखाय नमः, ओम चराचरात्मने नमः, ओम सूक्ष्मात्मने नमः, ओम मैत्रेयाय नमः, ओम करुणान्विताय नमः। इति श्री महाभारते वन पर्वणि धौम्य युधिष्ठिर संवादे श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णः। इस स्तोत्र की इन 108 नामों की बड़ी अद्भुत महिमा है। इनके विषय में कहा गया है, सूर्योदय यह सुसमाहितः पठेत सपुत्र दारान धन रत्न संचयान लभेत जाति स्मृताम नरः सदा धृतिम च मेधाम च स विन्दते पुमान् इमं स्वं देववर्षयो नरः प्रकीर्तेच्छु चिसुमनः समाहितः विमुच्यते शोक द्वाग्निसागरा लभेत कामान मनसा यथेप्सितान। अर्थात जो मनुष्य प्रातः काल सूर्योदय के समय भगवान सूर्य का पूजन करके उनकी आराधना करके नित्य नियम से इन 108 नामों का पठन करेगा, इनका श्रवण करेगा और निरंतर इसका उच्चारण करेगा, इसे सुनेगा, उसे पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर पुरुषों के लिए कहा गया है कि मनवांछित पत्नी की प्राप्ति होगी, लेकिन कोई स्त्री अगर इस स्रोत को सुनती है तो मनवांछित उसे पति की प्राप्ति होगी, धन रत्नों की प्राप्ति होगी। अर्थात जो भौतिक संपत्ति है, सुख साधन के समान है, ऐश्वर्य के समान है, सब प्राप्त होंगे। इस स्रोत का निरंतर जो पाठ करता है उसे अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान हो जाता है। यहाँ लिखा है कि जो निरंतर इसका पाठ करेगा उसे अपने पूर्व जन्मों का भी स्मरण हो जाएगा, और अगर उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और पुनः संसार में किसी कारणवश हो गया, तब भी अपने पूर्व जन्मों को याद रखकर भक्ति और भगवान की उपासना में अपने मन को लगाएगा और निरंतर भगवान का कीर्तन करके उनके धाम को प्राप्त हो जाएगा। उसकी बुद्धि बढ़ेगी, उसका धैर्य बढ़ेगा, उसमें अद्भुत तेज की प्राप्ति हो जाएगी। जितने भी शोक हैं, दुख है जो अग्नि के समान मनुष्य को जलाते हैं, वो तो शांत हो जाएंगे और उसकी सारी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। आपको जो भी दुख है वो सब दुख दूर हो जाएगा। रोग, शोक, व्याधि, ऋण, शत्रु, भय, बाधा, किसी भी प्रकार का अमंगल दूर हो जाएगा और आपकी सारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अब वो कामनाएं ऐसी होनी चाहिए जो जगत का भी कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो। वहाँ पर किसी का अनिष्ट की कामना नहीं होनी चाहिए। जो धर्म संगत होगी, भगवान को लगेगा कि नहीं
ये धर्म संगत है, तो निस्संदेह भगवान सूर्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और अद्भुत महिमा है, जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है उनको तो विशेष रूप से यही सलाह दूंगा कि इस स्त्रोत का निरंतर श्रवण करें। मकर संक्रांति के दिन, सूर्य संक्रांति के दिन, जो अन्य संक्रांति आती है, रविवार के दिन, सप्तमी के दिन, विशेष रूप से कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में, पौष के महीने में, वैशाख के महीने में विशेष रूप से इस नामावली का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य भगवान नीच राशि में है, या शनि भगवान के प्रभाव में है, राहु केतु के प्रभाव में है, ग्रहण योग बन गया है, या चतुर्दशी अमावस्या का जन्म बन गया है, और बाकी ग्रह भी बहुत निर्बल है, बहुत कमजोर हैं, उन मनुष्यों को तो अवश्य ही प्रतिदिन दिन में, मैं तो कहूँगा आप शुद्ध भाव से सुबह सुनिए, शाम को सुनिए, अवश्य इस नामावली का श्रवण करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि राशिफल, ज्योतिष, वास्तु संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ, जो एस्ट्रो अपडेट आते हैं, जो उपाय है, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अभी आज्ञा दीजिए। आप सभी को जय श्री राम।